अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे आपको पता है कि अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है कोर्स की, उसमें हमने स्टार्ट किए हैं 4 पैटर्न्स। इससे पहले हमने पढ़ा था अपना डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। अब है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब देखें, ये भी काफ़ी उसके तरह तो खैर नहीं होता, लेकिन नेक लाइन्स वगैरह ये सारी चीज़ें तो होती हैं पैटर्न में। अब मिसाल देखें, चलते हैं हम नीचे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब यूँ समझ ले मार्केट यहाँ पर है। अब हेड एंड शोल्डर से आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा। देखें, यहाँ पर मार्केट है, मार्केट ऊपर गई, थोड़ा नीचे आई, सही है। यहाँ पर फिर से अब थोड़ा ऊपर गई, लाइक ज़्यादा, एंड देन नीचे आई, अगेन ऊपर गई, अगेन नीचे आई, और यहाँ पर आके रुक गई है। अब देखें हेड एंड शोल्डर। अब देखें, ये जो बड़ा सा है ना, इसको हम कहते हैं हेड। क्यों? क्योंकि ये देखें, इसके करीब में छोटे से 2 शोल्डर्स हैं। ये हमारा हेड हो गया, ये हमारे शोल्डर्स हो गए। देखिए, नेम्स जो होते हैं वो हम याद करें ना करें इतना मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें आइडेंटिफाई करना आता हो लाजमी अच्छे से। नेम्स तो हम अपने तरफ से भी कोई रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं खैर, लेकिन फिर भी यूनिवर्सली नेम हमें आने चाहिए। ये हो गए शोल्डर्स एंड ये हेड। अब देखें, हमेशा आपको जो हेड एंड शोल्डर है ना, वो ऐसे नहीं मिलेगा। मार्केट में अलग से सिस्टम है, कभी आपको ऐसे भी मिलेंगे। ये हमारी मिसाल यहाँ पर आई, मार्केट ऐसे चली गई, अगेन ऐसे आई, ऐसे चली गई, देन फिर से ऐसे एंड नीचे आई। कहने का मकसद कि आपको हमेशा ऐसे आपको हमेशा ऐसे हेड एंड शोल्डर नहीं मिलेगा, कभी ऐसे कभी वैसे, तो आपको आइडेंटिफाई करना लाजमी है। अब इसके लिए देखें, वो जो डबल टॉप है, डबल बॉटम या दूसरे पैटर्न्स तो हम खुद ही करते हैं, लेकिन इसमें ये जो पैटर्न है ना, ये इसमें हमें सहूलत है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर लिखा है हेड एंड शोल्डर, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा पैटर्न वैलिड है या नहीं। अब देखें, यहाँ पर हम जाते हैं। अब खैर यहाँ पर तो हमारी लाइन्स हैं 1-2, तो हमें इतना मसला नहीं हो रहा, लेकिन जब हम चार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हमें काफ़ी ये चीज़ काम आएगी। अब ये हमारा क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसको हम मिला लेते हैं, सही है। क्यों? अब यहाँ पर ये जो इसके भर गए हैं ना, यानी कि जो ग्रीन कलर फिल हो गया है, इसका मतलब है कि ये हमारा वैलिड है। अगर ये फिल ना होते तो ये हमारा वैलिड ना होता। खैर, अब हम चलते हैं ऊपर एंड चार्ट को देखते हैं कि यार हमें हेड एंड शोल्डर कहाँ मिलता है। अब देखें, ये था हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर दूसरा होगा कोई इसके ऑपोजिट, तो वो क्या होगा, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इसमें 2 ही पैटर्न्स होते हैं। डेफिनेटली हमारे जो भी पैटर्न्स हैं उसमें अपना जो ऑपोजिट पैटर्न है वो लाजमी होता है। जैसे डबल टॉप था तो उसका बॉटम था, ऐसे ही हम जब फॉलिंग वेजेस पढ़ेंगे तो उसके राइजिंग वेजेस हो गए। ऐसे जब हम बुल फ्लैग तो बियर मीन्स ऑपोजिट पैटर्न हमें मिलेंगे। तो ये हमारा क्या था, हेड एंड शोल्डर। और हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्या होगा तो ऐसे ही, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। मिसाल ऐसे होगा, मीन्स डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी, पैटर्न सेम है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं तो इसको भी कर लेंगे, अगर इसको कर लेते हैं तो इसको भी, सेम ही है। अब हमारे लिए मेन तो डेफिनेटली यही होगा, क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करेंगे। और हाँ, यहाँ पर ये जो है ना, इनकी नेक लाइन है। अब हम खुद भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो जो बनी हुई है अपनी पैटर्न की, तो उससे भी पता चलता है। डेफिनेटली यहाँ पर जो पैटर्न्स होते हैं उनके ब्रेकआउट्स का हम वेट करते हैं। जैसे हमारा डबल टॉप था या डबल बॉटम, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर जब मार्केट होगी, मिसाल यहाँ पर इसकी जो नेक लाइन है, ये जब ब्रेकआउट करेगी और रिट्रेसमेंट होगी, देन ही हम ट्रेड लेंगे। चलते हैं अपने चार्ट पर। अब देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें शायद हेड एंड शोल्डर कहीं नज़र आ रहा है। देखें, ये देखें यहाँ पर। चलें, आपको ज़्यादा शुरुआत में इतना पता नहीं तो आप ऐसे ही कर लें। मिसाल यहाँ पर ये ले और देखें मिसाल कि यार क्या वाकई बन रहा है पैटर्न, या मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है चार्ट में। इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ, या यहाँ से नहीं करते बल्कि यहाँ से। अब देखें, यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो और भी अच्छा है। देखें, छोटे एक शोल्डर, दूसरा ये,
तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर जो है ना वो अपना वैलिड हो जाएगा। सॉरी, ये टूल का थोड़ा इशू है। यहाँ पर आया, ये हमारा शोल्डर, दूसरा हमारा जो हेड है, एंड यहाँ पर हमारा अगेन एक शोल्डर। अब देखें पहले यहाँ पर हमारा मैच होता है कि नहीं। अब इसको हम छोड़ देते हैं। देखें यहाँ पर तो इसके हिसाब से हो गया है। अब अगर यहाँ पर हम वो पैटर्न लेते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे यार वाकई हमारा सही से बना है पैटर्न या नहीं, तो फिर हमें ज़्यादा पता चलेगा। अब मिसाल यहाँ पर हम इसका हेड बनाते हैं एंड देन हम यहाँ पर इसकी रखते हैं अपनी, और अगेन यहाँ पर। सो देखें यहाँ पर हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो बन गया है कंफर्मली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन फिलिंग है वो हो गई। अब देखें मिसाल जैसे हम खुद अपनी करते ना कि भाई यहाँ पर ये वो लगाया तो हमें शक होता, लेकिन इन्होंने अपना खुद ही हमें टूल दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर कंफर्म है कि हमारा हेड एंड शोल्डर बन गया है। लेकिन मेन मज़े की बात यहाँ पर ये आप कहेंगे कि फिर हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। अब डेफिनेटली ये हेड एंड शोल्डर है, या सॉरी इसको हम कहते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर जो होता है वो ऊपर से होता है, ये है इन्वर्स क्योंकि उसका उल्टा है। आप कहेंगे कि यहाँ पर अपना जो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर तो बना है, लेकिन मसला ये इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब इसकी हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे? या ये तो बन गया लेकिन हम इसकी ट्रेडिंग नहीं की, या यहाँ पर ऊपर नहीं गया, इसका टारगेट नहीं हुआ, ये क्यों? तो ये देखें, अब आपको पता है कि हम अक्सर ट्रेडिंग तब करते हैं जब इनका ब्रेकआउट होता है, कैंडल क्लोजर होती है, रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर आप देखें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट ये विक गई थी, वो भी पहले गई थी, यहाँ के बाद कुछ नहीं हुआ एंड वापस मार्केट नीचे आई। सो लाजमी नहीं है कि पैटर्न बने तो उसके बाद मार्केट ना ब्रेकआउट ही करे, ऊपर चली गई चाहे नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है ब्रेकआउट भी करती है, रिट्रेसमेंट में नीचे चली जाती है। सो काफ़ी दफ़ा जो है ना हमारे पैटर्न काम करते हैं, उसके साथ साथ हमें दूसरी चीज़ें भी देखनी होती हैं, लाइक ट्रेंड लाइन्स होती हैं, हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने पहले पढ़ी थी। सो आपको वो चीज़ें लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ट्रेंड लाइन्स की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, देन आप पैटर्न्स पे आप देखें। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, खैर लेकिन बन गया। अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा देखें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, तो यहाँ पर हमें मेरे ख्याल से ये वाला मिल रहा है। यहाँ पर आया, यहाँ से आया और यहाँ पर, चलें बना के देखते हैं। अब मिसाल यहाँ से हमने लिया, इसका लेफ्ट, यहाँ सॉरी अगेन इसको करते हैं, यहाँ से हमने इसका लिया लेफ्ट शोल्डर, और देन हम आते हैं नीचे, अगेन यहाँ पर इसकी हेड, देन आए हम नीचे, अगेन इसका लेफ्ट सॉरी राइट शोल्डर एंड देन नीचे। सो ये भी हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन गया। अब यहाँ पर भी यही सेम मसला कि इसका ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ एंड नीचे चला गया। सो खैर अब मैंने आपके लिए दूसरा ढूंढा है जिसमें ब्रेकआउट हुआ है। सो पहले ही ढूंढ के रखते हैं तो इसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता ढूंढने में। सो इस वजह से कहाँ गया, हाँ यहाँ पर मिल गया। अब देखें यहाँ पर देखें, मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल्स इन्वर्स के इसलिए दे रहा हूँ कि फिर जो खाली हेड एंड शोल्डर होगा वो आप खुद ही फाइंड आउट कर लें। वैसे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडर हैं। देखें अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा यहाँ पर आपको शोल्डर का लेफ़्ट साइड नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऐसे ही अगर हम नीचे जाएं तो सेम शोल्डर का यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी। सो हमारी मर्ज़ी हम कहाँ पर भी करें, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो फिर हमें यहीं से इधर जाना पड़ेगा हेड की तरफ। सो हम यहाँ पर करते हैं और ये हमारा हेड। अगेन अगर हम इसको यहाँ पर करते हैं और नीचे आते हैं एंड यहाँ तक। अब देखें यहाँ पर हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन गया है, प्लस में इसका ब्रेकआउट भी हो गया।
अब मेन बात और मज़े की बात ये है कि हमें पता कैसे चले हमारा टारगेट। सो यहाँ पर टारगेट जो होता है ना, हेड के बीच से हम लेते हैं, लाइक उसका जो टॉप है एंड जहाँ तक उसकी नेक लाइन है वहाँ तक, ये होता है हमारा टारगेट अचीविंग हेड एंड शोल्डर का, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसको मैं बार बार हेड एंड शोल्डर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पैटर्न तो हेड एंड शोल्डर, ये फिर इनवर्स है तो वो अलग बात है, सो इसलिए इसका इतना इशू नहीं है। खैर यहाँ पर हम इसका रखेंगे। अब देखें यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बनी है कि हमें इसने मौका ही नहीं दिया इन होने का या देखने का कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरे ख्याल हाँ 1 आवर्स की कैंडल है और ये लगातार चली गई। सो खैर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एंट्रीज नहीं मिलती। अब यहाँ पर आप सोचेंगे यार ये क्या कौन सा पैटर्न है, जहाँ पर देखें कहीं पर ब्रेकआउट के बाद ऊपर नहीं जाता, कहीं पर एंट्री नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं है, अगर हम यहाँ पर और भी ढूंढें तो हमें अच्छे खासे मिल जाएंगे एंट्रीज वगैरह सारी चीज़ें। मेन मसला ये कि ये मैंने जो 3 ढूंढे हैं ये मुझे ऐसे ही मिले हैं, इनको ढूंढने में भी डेफिनेटली टाइम मिलता है, बाकी लाइव मार्केट में आ जाएँ तो इशू नहीं। खैर सो यहाँ पर अब इसका देखें टारगेट कितना होता है। देखें अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके रिटेस्टमेंट करता तो हमारा एटलीस्ट जो है ना 6% था। अब दूसरी बात थी कि इसका हम वो कहाँ रखते हैं एसएल, तो ये भी मज़े की बात है। यहाँ पर आते हैं हम लॉन्ग पोजीशन में और यहाँ पर मिसाल हम रुके थे कि भाई ब्रेकआउट होके रिटेस्टमेंट हो, और यहाँ पर जो हमारी ये सपोर्ट है ना इसके हम अगर नीचे रख दें तो और भी अच्छा है। बाकी हम एटीआर वगैरह भी यूज़ करेंगे तो और पता चल जाएगा। और यहाँ तक 5.85% सही है, यहाँ पर रखेंगे डेफिनेटली। जब यहाँ पर मार्केट वापस आएगी, कैंडल क्लोजर अंदर होगा तो डेफिनेटली ये जो पैटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगा। पैटर्न्स इनवैलिड तभी हो जाते हैं जब मार्केट चले जाती है बाहर एंड देन अंदर वापस आके नेकलाइन के अंदर ब्रेक हो जाती है। अब मेन मसला है मैंने यहाँ पर एसएल क्यों रखा, एक तो मैं नीचे रख रहा था तो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो सही नहीं था, दूसरा ये कि यहाँ पर देखें एक सपोर्ट है एक यहाँ पर है। सो वैसे भी यहाँ पर जब अंदर आएगी मार्केट तो ब्रेक हो जाए एंड ये काफ़ी वाइड एसएल है इस हिसाब से। सो ये हमारा समझ लें कि रिस्क रिवार्ड रेशो भी अच्छा है सब कुछ। सो ये होता है हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और हेड एंड शोल्डर भी इसी तरह सेम होता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। अब इंशाल्लाह जब आ गए हमारा जो पैटर्न होगा मेरे ख्याल से हम शायद वेजेस पढ़ें, बाकी हम देखेंगे कौन सा आता है। सो वो हम स्टार्ट करेंगे। सो इसकी प्रैक्टिस करें आप। अब मैंने आपको इन्वर्स सिखाई, आप जो हेड एंड शोल्डर है वो आप सीखें, फिर इन्वर्स सीखें जो पास में हमने पढ़े थे अपने डबल टॉप डबल बॉटम, उससे मेन जो थी ट्रेंड लाइंस थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो, उनकी प्रैक्टिस करें एंड देन आगे मूव करें। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।